नमस्कार। Dear students, first of all, I greet you all in Pathak English पाठशाला। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और आज हम लोग एसर्टिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे कि किस तरह से एसर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से हम लोग बदलते हैं, एसर्टिव सेंटेंस को, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को, इसे आज हम लोग समझेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर एसर्टिव सेंटेंस ऑफ नरेशन। देखिए यहां नरेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि नरेशन शब्द का अर्थ होता है कथन, और नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो आज हम लोग को समझना है एसर्टिव सेंटेंस के बारे में। अगर डायरेक्ट स्पीच का वाक्य होता है, डायरेक्ट नरेशन का वाक्य होता है, तो हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना होता है जब हम ये इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू mind upon this point: inverted commas are replaced by conjunction that। यानी अगर एसर्टिव सेंटेंस का वाक्य होता है तो एसर्टिव सेंटेंस के वाक्य में हम जैसा कि जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं इसे, जैसे ही said to me I like you। यहां हमें ध्यान देना है कि he said to me, यह जो वाक्य हुआ he said to me, जिसका अंत कॉमा के द्वारा किया गया है, यह इन्वर्टेड कॉमा की पहले वाक्य है। तो हम लोग पिछले वीडियो में यह बात जान चुके हैं कि जो पार्ट, द पार्ट विच इज यूज्ड बिफोर द इन्वर्टेड कॉमा, उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है एसर्टिव सेंटेंस के वाक्य में इनडायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले हमें यह बात पर ध्यान देना होगा कि इन्वर्टेड कॉमाज आर रिप्लेस्ड बाय कंजंक्शन दैट। इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाते हैं, जैसे यहां पर ही सेड टू मी दिया हुआ है, आई लाइक यू, तो हम इनडायरेक्ट जब स्पीच लिखेंगे तो ही सेड टू मी लिख करके इसके बाद दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। दैट जो होता है वह एक संयोजक है, यह एक कनेक्टिव वर्ड है, इसे हम लोग कनेक्टर भी कहते हैं। तो ही सेड टू मी आई लाइक यू, इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहां पर हमें दैट का प्रयोग करना होगा, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच इस वाक्य का होगा, यह जो डायरेक्ट नरेशन है इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा ही सेड टू मी, इसके बाद आई आया है किसके लिए? आई आया है ही के लिए। फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी पहला जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई है, तो आई का परिवर्तन ही के अनुसार होगा। तो इसे हम लिखेंगे
he said to me that he liked, यहां पर लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें लाइक्ड में परिवर्तन करना होगा। ही लाइक्ड, यू आया है किसके लिए? यू आया है मी के लिए, तो हम लिखेंगे ही लाइक्ड मी। यानी पहला हमारा जो पॉइंट है वह यह है कि इन्वर्टेड कॉमा को हमें रिप्लेस करना है और कंजंक्शन दैट का प्रयोग करना है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, वी हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू चेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला SON 1 2 3। यहां मैं एक बात ध्यान देना चाहता हूं कि यहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट क्या किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। पिछले वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि व्हाट इज सब्जेक्ट, कर्ता क्या होता है। कर्ता, सब्जेक्ट जो होता है इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट हुम समथिंग इज सेड। यह वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है वह जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आम खाता हूं तो खाने का प्रभाव किस पर हो रहा है? आम पर हो रहा है। तो यहां पर मैंगो जो होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां एक बात की ध्यान रखनी है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सब्जेक्ट आए, जैसे यहां पर आई लाइक यू, तो यहां आई जो है वह सब्जेक्ट के रूप में आया है और यू जो है वह ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो यहां पर आई और यू यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है उसका परिवर्तन हम लोग SON 1 2 3 के अनुसार करेंगे। यह SON 1 2 3 क्या है, इसको हम और बेहतर ढंग से समझते हैं कि अगर वन मतलब फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होता है और प्लूरल नंबर में वी होता है, आई और वी। अगर फर्स्ट पर्सन आई रहता है या वी रहता है तो उसका परिवर्तन हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। यानी यहां पर आई, देखिए आई फर्स्ट पर्सन है तो इसका परिवर्तन किसके अनुसार होगा? जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अनुसार होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है ही और सेड टू मी, मी जो है वह क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होता है तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। ठीक उसी तरह से अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का होता है, ऑब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन में हो, फर्स्ट पर्सन में हो तो वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और सेकंड पर्सन में हो तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी यू यहां पर है वह मी के अनुसार बदलेगा। अब एक बात और ध्यान हमें रखनी होगी कि यह बदलाव जो हम करते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार, उससे केस पर भी ध्यान देना होगा कि वह किस केस में है। जैसे यहां पर देखिए आई जो है वह नॉमिनेटिव केस में है, कर्ता कारक में है, और यहां पर ही जो है वह भी नॉमिनेटिव केस में है। यानी आई को हम जब रिप्लेस करेंगे तो ही लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का केस जो है वह सिमिलर है। ही भी नॉमिनेटिव केस में है और आई भी नॉमिनेटिव केस में है। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे यू जो है, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार है। यहां भी ध्यान दीजिए यू जो है वह ऑब्जेक्टिव केस में है, कर्म की जगह पर है, और यहां मी भी है वह ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इसलिए दोनों का क्योंकि केस सिमिलर है, एक ही है, इसलिए इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा ही सेड टू मी। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लिखेंगे, दैट। इसके बाद ही लाइक का दूसरा रूप लिख देंगे
लाइक्ड कर देंगे, ही लाइक्ड, इसके बाद यू आया है मी के लिए, तो यहां पर हम मी का प्रयोग कर देंगे। ही सेड टू मी दैट ही लाइक्ड मी। यहां हमने ध्यान दीजिएगा कि यहां हमने इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह पर क्या हमने यूज किया है, उसकी जगह पर हमने दैट का प्रयोग किया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड फ्रॉम सेड इनटू टोल्ड इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव। अब आपके दिमाग में यह बात होगी कि यहां हमने सेड को ज्यों का त्यों ही लिख दिया है। यहां हमें ध्यान यह भी रखना होगा कि सेड टू को हम सेड टू भी लिख सकते हैं या सेड टू की जगह पर हम टोल्ड भी लिख सकते हैं। यहां अगर सेड टू न लिख करके हम टोल्ड लिखें तो वह ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए बेहतर होगा क्योंकि टोल्ड के बाद मी आया है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब यह बात यह ध्यान देनी है कि अगर ऑब्जेक्ट, किसी क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वह क्रिया क्या हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब अगर वाक्य में क्रिया ट्रांजिटिव होती है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेड को हम लोग टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है, अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिए, इन केस ऑफ आईटीवी, आईटीवी मींस इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अगर अकर्मक क्रिया होती है, वी मे लीव वर्ब सेड एज यूजुअल इन द इनडायरेक्ट स्पीच। यानी यहां पर हमें सेड को टोल्ड में बदलने की जरूरत नहीं होगी। यहां पर सेड को ज्यों का त्यों लिखा जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट लिखेंगे। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया हो। जैसे वाक्य लेते हैं, यू सेड, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई लाइक हिम। यहां ध्यान दीजिए, यू सेड, सेड के बाद हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यानी सेड जो है वह यहां पर आईटीवी है। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब which takes an action affecting a noun or pronoun other than its doer, whereas intransitive verb is a verb which takes an action affecting no noun or pronoun other than its doer. यानी सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग मोनो ट्रांजिटिव वर्ब भी कहते हैं। उसी तरह से इनट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो उसे हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहां ध्यान रखेंगे कि यू सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो यह इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ऐसे वाक्यों का जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो यू सेड ज्यों का त्यों लिख देंगे। यू सेड को हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे, यू सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने दैट का प्रयोग किया। आई आया है यू के लिए, दोनों का केस सिमिलर है तो हम यू लिखेंगे। दैट यू लाइक, लाइक यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नरेशन। तो यहां पर लाइक की जगह पर क्या हो जाएगा, लाइक्ड। इसके बाद हिम, हिम जो का त्यों लिखेंगे क्योंकि नियम कहता है कि थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम, चाहे वह सब्जेक्ट की जगह पर हो या ऑब्जेक्ट की जगह पर हो, उसको इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित नहीं किया जाता है। इसी कारण यहां पर हम लोगों ने हिम की जगह पर हिम ही लिखा है, इसे हमने चेंज नहीं किया है। तो इन बातों पर हमने ध्यान दिया कि दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय। असर्टिव वाक्य का
कि पहला कार्य क्या करना होगा कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, इसको रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, संयोजक दैट कनेक्टर का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, उसे हम लोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो उपलब्ध होगा रिपोर्टेड स्पीच में, उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार तब्दील कर देंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव कर देंगे। तीसरी बात, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह ट्रांजिटिव होगी तो वहां पर इनडायरेक्ट नरेशन में सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, और अगर इंट्रांजिटिव रहेगी तो उसे हम लोग सेड को ज्यों का त्यों ही छोड़ देंगे, उसमें टोल्ड में परिवर्तन नहीं करेंगे। यहां हमारे पास दो ऑप्शन है। ट्रांजिटिव वर्ब रहेगी तो सेड टू को सेड टू भी लिख सकते हैं या सेड टू को हम टोल्ड में बदल सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी होगी, वी मस्ट बियर इन माइंड दैट आफ्टर टोल्ड टू इज नॉट यूज्ड। अगर सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं तो टोल्ड टू का प्रयोग ना करेंगे, केवल टोल्ड लिखा जाएगा। टू का प्रयोग करेंगे तो वह गलत होगा। और जैसे इस एग्जांपल में ध्यान दीजिए, ही सेड आई वांट योर हेल्प। यहां पर ही सेड के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहां पर हम सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। We have not to change said into told in indirect narration because here said is intransitive verb, यहां पर intransitive verb है। इसका नरेशन होगा, इनडायरेक्ट नरेशन होगा, he said that he wanted your help। यहां पर your को भी हमने परिवर्तित नहीं किया है, क्योंकि योर जो होता है सेकंड पर्सन होता है, वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहां पर योर को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इन बातों के अलावा एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड होती है तो यह इंडिकेशन है पास्ट टेंस का। नियम कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का बदलाव किया जाता है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब से रहती है या सेज रहती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता है, चाहे वह प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। यह ध्यान रखनी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज की जगह पर से रहता है या सेज रहता है या विल से रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई बदलाव हम नहीं करेंगे, केवल पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला SON 1 2 3। मैं समझता हूं कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह से असर्टिव सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में बदलाव करते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि अगर प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में रहती है या फ्यूचर में रहती है तो किस तरह से हम बदलाव करते हैं, इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए व्हाइट बोर्ड पर जैसे और वाक्य रहता है डायरेक्ट नरेशन में, ही सेज टू मी आई लाइक यू। यहां ध्यान दीजिए, ही सेज टू मी,
तो इसे हम लोग ही सेड टू भी लिख सकते हैं या ही टेल्स भी लिख सकते हैं। ही टेल्स जब लिखेंगे तो टू नहीं लगाएंगे। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करेंगे हम लोग, दैट लिखेंगे। दैट आई आया है फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो आई जो है वो ही के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई की जगह पर ही का हम प्रयोग करेंगे। और यहां ध्यान रखिए, यहां रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह प्रेजेंट टेंस में है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नरेशन, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, वी हैव नॉट टू चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। ये रिपोर्टेड वर्ब हो गया लाइक, तो लाइक को हम लोग टेंस में टेंस इसका बदलेंगे नहीं। यानी यह आई लाइक यू प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार उसका फॉर्म चेंज कर देंगे। यहां ही जो है वह थर्ड पर्सन है, टीपीएस है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। यानी लाइक की जगह क्या करेंगे, लाइक्स करेंगे। ही लाइक्स, यहां यू आया है किसके लिए, यू आया है मी के लिए, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। नियम यह ध्यान रखिएगा, SON 1 2 3, यहां पर यू जो है वह आया है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो यू जो है मी के लिए आया है, तो यहां पर हम यू की जगह पर मी का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से नरेशन इसका होगा, ही सेज टू मी आई लाइक यू। ही सेज या he tells me that he likes me। अब दूसरे एक उदाहरण को देखेंगे जो फ्यूचर से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए रहता है he will say to him, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, you are my friend, you are my friend। यहां देखिए he will say to him, यहां भी नरेशन जब बनाएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, ये डायरेक्ट हो गया आपका, ये डायरेक्ट हो गया, और यह जो है वह इनडायरेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे कि he will say, या हम लोग will tell भी लिख सकते हैं, will tell him that। इसके बाद देखिए यहां यू आया है, यू आया है किसके लिए, सेकेंड पर्सन, यू है सेकेंड पर्सन। बहुत लोग गलती करते हैं, जो पर्सन पर ध्यान न देकर के यू का परिवर्तन ही के अनुसार कर देते हैं, जबकि यह गलत है। यू सेकेंड पर्सन है, तो यू जब भी बदलेगा तो वह हिम के अनुसार बदलेगा, न कि ही के अनुसार बदलेगा। पहले वाक्य में ध्यान रखिए, पहले वाक्य में आई जो है उसका परिवर्तन ही के साथ किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का बदलाव सब्जेक्ट के अनुसार होता है, जबकि यहां पर यू जो है वह सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन का बदलाव ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, जो कि यहां पर है हिम। तो यहां पर हम डायरेक्ट में लिखेंगे he will say और will tell him that, यू आया है हिम के लिए, तो लिखेंगे he, यहां पर भी टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो ही के अनुसार क्रिया क्या हो जाएगी, इज, ही इज। इसके बाद माई आया, यहां एक और बात ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि केस भी हमें परिवर्तित करना होगा। यहां माई जो है वह फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का यह कौन सा केस है, पॉजेसिव केस है, यह पॉजेसिव है। तो पॉजेसिव केस में परिवर्तित हम करेंगे। यहां माई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो माई का परिवर्तन हम जो है वह ही के अनुसार करेंगे। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि यहां ही जो है वह नॉमिनेटिव केस में है, ही जो है वह नॉमिनेटिव केस में है, जबकि यहां माई जो है वह पॉजेसिव केस में है। यानी माई का परिवर्तन हम ही के अनुसार करेंगे, लेकिन माई के जगह पर हम ही का प्रयोग ना करके
हीज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही का पॉजिटिव केस हिज होता है। ही इज हिज, इसके बाद हम फ्रेंड लिखेंगे, ही इज हिज फ्रेंड। इस तरह से हम लोगों ने समझा कि किस तरह से हम लोग असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्टेटमेंट को, डायरेक्ट स्पीच के वाक्यों को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन का जो वाक्य होगा उसे हम लोग किस तरह से डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में यह यस नो क्वेश्चन के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के वाक्य को किस तरह से हम बदलाव करते हैं, इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा है। आशा है आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। यू विल हैव टू वॉच द वीडियो एटलीस्ट थ्राइस एंड देन कमेंट आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। If there is any problem, there is any query, then you must comment in the comment section, and if you wanted to know anything, any new video on any topic, then you must mention it in your comment section. Thanks. Wait for the next video.